संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। पददलिता माटी भी जो दुख युक्ता है, सुख मुक्ता है, तिरस्कृत त्यक्ता है, अधम पापियों से भी कुचली जा रही है, रौंदी जा रही है, ऐसी अज्ञानियों के द्वारा अकिंचन मानी गई माटी भी कुशल शिल्पकार के चरणों में समर्पित होती है। उपादान से भरी हुई वह माटी उस समय समर्पण के फलस्वरूप शिल्पकार जो गुरु के प्रतीक है, उस शिल्पकार के संस्कारों से संस्कारित होती हुई अपने जीवन में ऐसा आकार, ऐसी उन्नति पा लेती है कि जो कुछ समय पहले पददलिता थी वह आज शिरोधार्या बन जाती है। यह किसका प्रतीक है, यह किसका फल है? तो आचार्य कहते हैं यह संस्कारों का फल है। शिल्पकार ने उस माटी को नदी के तट से उठाया, बारीक तार वाली चालनी से उसको छान करके कुमकुम के समान मुलायम बनाया, अनुपात में जल मिला करके उसको फुलाया और उसके बाद उस माटी को पैरों के तले लेकर के रौंद दिया, चाक पर चढ़ाया, चक्कर आने तक घुमाया। फिर आकार देते समय भी एक हाथ पसार करके थपेड़े देता रहा, आकार दे करके धूप में तपाया गया और भी कच्चापन बचा हुआ है, उसको मिटाने के लिए उस कच्चे कलश को हवा में तपाया गया, भट्टी में तपाया गया, चुना भट्टी में, कोयले की भट्टी में तपाया गया। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी उस कुंभ ने अपने गुरु के प्रति, शिल्पकार के प्रति समर्पण दिखाया, श्रद्धा दिखाई और जो कुछ भी गुरुदेव उसको प्रदान करते थे उसको सहन करता गया, ग्रहण करता गया और वह कुंभ मंगल कार्यों का जनक बनता हुआ, अभिषेक का सौभाग्य पाता हुआ, पड़गाहन का सौभाग्य पाता हुआ, महानतम पुण्यशाली जीवों के सिर पर, मस्तक पर भी धारण करने के योग्य बन गया है। यह सब संस्कारों का महत्व है। तो ये माटी से कलश तक की यात्रा जो मूक माटी महाकाव्य का प्रतिपाद्य विषय है, तो यह मूक माटी में उत्पन्न हुआ जो कुंभ है, कलश है, वह वास्तव में संसारी भव्यात्मा जो पतित था, पावनता की ओर जाने का इच्छुक था, पददलित था जो शिरोधार्य बन गया, यह संसारी प्राणी जो निगोद अवस्था से लेकर के ऊपर उठता हुआ, देवशास्त्र गुरु की शरण स्वीकारता हुआ, जनागम की उपासना करता हुआ, गुरुजनों के आदेश के अनुरूप अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ जो सन्मार्ग पर चलता है, वह एक दिन ऐसी पर्याय धारण कर लेता है कि जिसकी पर्याय को देख करके संसार के अत्यंत श्रेष्ठ महात्मा जीव भी उस जीव को अपना रोल मॉडल, आपकी भाषा में अगर कहे तो रोल मॉडल मान लेते हैं, आदर्श मान लेते हैं, ऐसी दशा को प्राप्त कर लेता है। ये माटी का उदाहरण हुआ और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। लकड़ी है जो ईंधन भी बन सकती थी, लेकिन एक अच्छे कुशल बढ़ई के पास पहुंचती है तो फर्नीचर का रूप धारण करती है और भी अनेक सुंदर सुंदर कलाकृतियों को प्राप्त हो जाती है। सोना भी है, स्वर्ण पाषाण में खदान में पड़ा हुआ था, उसको उठाकर अगर तपाया जाए, आकार दिया जाए तो उसका जीवन भी चमकने दमकने लगता है, मूल्य को प्राप्त होता है। इसलिए आज की पीढ़ी को, बच्चों की पीढ़ी को अगर संस्कारित करना है तो पाठशाला एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि पाठशाला में आने वाला हर बालक अपने जीवन में लौकिक भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास का प्रारंभ कर सकता है। मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण अगर कहीं से होता है तो पाठशाला से होता है, क्योंकि पाठशाला एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा आयतन है कि उस पाठशाला में इंसान से ईश्वर बनने के बीज बोए जाते हैं, सत्संस्कारों के बीज बोए जाते हैं। और इसलिए हर जैन श्रावक का कर्तव्य बनता है कि हमारे राष्ट्र के नवनिर्माण में,
हमारी धार्मिक संस्कृति के पुनरुत्थान में और हमारी भावी पीढ़ियों के आत्मकल्याण के लिए अपने घर के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उन सबको पाठशाला में भेजें। आप लोग जानते हैं, समय बहुत थोड़ा है, कि पहले गुरुकुल शिक्षण पद्धति जो भारतवर्ष में थी, जहाँ पर बच्चे घर में रह करके स्कूल में जाना और पुनः घर वापस आना ये गतिविधि नहीं थी। एक बार शिक्षा प्रारंभ हो गई तो माता पिता ही नहीं, राजा लोग भी अपने बच्चों को गुरुकुलों में एडमिशन करा देते थे, प्रवेश भर्ती करा देते थे, और बच्चे गुरुकुल में प्रविष्ट होने के बाद जब पूर्ण शिक्षा संपन्न होती थी तभी अपने घर वापस आते थे। और उन गुरुकुलों में बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी, स्वाधीनता, स्वाभिमानता और स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती थी। और इस प्रकार की शिक्षा से ओत प्रोत होने वाले वे सभी बालक बालिकाएं, जिसका आदर्श उदाहरण भारत के इतिहास में ही क्या जैन दर्शन का प्राण बन करके उभर के आया है, विजय सेठ और विजया सेठानी। जानते हैं ना सभी लोग? मौन है, इतना ही कछु बोलत नहीं। यहाँ बोलने का मौन, बोलने का त्याग है आप लोगों का नहीं। विजय सेठ और विजया सेठानी इसका एक बेजोड़ उदाहरण है कि उन लोगों ने किस प्रकार से वहां पर गुरुकुल शिक्षण पद्धति से शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने जीवन में संस्कारों को ग्रहण किया और अपने जीवन को अग्रिम भारतीय संस्कृति के लिए किस प्रकार एक आदर्श बना दिया। यह संपूर्ण इतिहास